प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आज आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रियो, प्रभु का आप धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने बीते दिनों में मेरी और आपकी सहायता की कि हम शांति के विषय में, प्रभु की शांति जो इस स्वर्ग में, उस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मेरे और आपके जीवन में उंडेली जाती है, उसके विषय में हम अध्ययन कर सके। प्रभु ने हमारी सहायता की। हम प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की करुणा लगातार धर्मी के जीवन में बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। हमारे पास अनगिनत कारण है यहोवा को धन्यवाद देने के लिए। और मैं चाहता हूं प्रियो कि आप आपके जीवन में हर परिस्थिति में लगातार प्रभु के साथ बने रहे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को कभी भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में सीखा था, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं जब हमारी परिस्थितियां बिकट हो जाती है, परेशानियां, उदासी हमें घेर लेती है, तो हमें ऐसा लगता है प्रभु का हमारी ओर ध्यान ही नहीं है। सबके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? क्यों प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है? परंतु विश्वास करें, वचन कहता है अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे दुख की नहीं परंतु बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। क्योंकि उन परीक्षाओं से जब आपको परमेश्वर निकालेगा तो आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को तैयार करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज से हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे जो पिछले दिनों में हमने स्वर्ग की शांति के बारे में अध्ययन किया, लोगों ने मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और परमेश्वर ने लोगों को बहुत आशीषित किया है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने प्रचार किया था या मैंने वचन का संदेश बांटा था, परंतु इसलिए क्योंकि उन्होंने कान को लगाकर, ध्यान देकर, पूरे आत्मा, हृदय और मन के साथ उन वचनों को सुना था। हालेलुया। और वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। प्रियो, आज से हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही सकारात्मक विषय का अध्ययन हम करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव को लेकर आने वाला है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। लेकिन इससे पहले कि हम इस नए विषय को आरंभ करें, क्यों ना हम रोज के नए अपने आप को, अपने सब कुछ को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, बीते दिनों में तूने हमें स्वर्ग की शांति से भर दिया, ऐसी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं। राजा प्रभु, तू हमारी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा, आज के इस सुंदर समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आने वाला यह नया विषय हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। प्रभु, तेरे स्वर्ग की शांति और तेरा आनंद लगातार तू हम पर उंडेलता चला जा। राजा प्रभु जी, जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरी कृपा और तेरी दया से तू हमें भर दे। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। आज मेरे भाई बहन जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे, पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं तो उनकी सहायता और मदद कर। राजा, शैतान की हर एक योजना, युक्तियों को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जितने लोग वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर खातिर से उनके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज का जो विषय हमने मनन के लिए चुना है, उसका जो शीर्षक है वो है योर बेस्ट इज कमिंग सून। हालेलुया। हम अक्सर देखते हैं होटल इज ओपनिंग सून, दिस ऑफिस इज ओपनिंग सून, द मूवी इज कमिंग सून, है ना। ऐसी कई जगह हम लोग बैनर देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने शीर्षक को लिख लीजिए। जो लोग हिंदी में नोट्स लिखते हैं वो संदेश का शीर्षक लिखिए, योर बेस्ट इज कमिंग सून। हालेलुया। आपके बाजू वाले का नहीं, आपके दाहिने और बाएं वाले का नहीं, लेकिन प्रभु ने इन वचनों के द्वारा मुझे यहां बताया है कि जिनको तू ये संदेश सुनाएगा उनका श्रेष्ठ समय, सर्वोत्तम समय बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। आमीन।
प्रियो, इसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग इस विषय पर अध्ययन और मनन करने जाने वाले हैं। मुझे पता नहीं प्रभु क्या क्या बातें मुझे बताने वाला है। जब मैं काफी दिनों से इसके नोट्स को तैयार कर रहा था, इसकी तैयारी कर रहा था, प्रभु ने कल कुछ बातें मुझे बताई जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे पास ज्यादा नोट्स इसके अभी लिखे नहीं हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ मैंने हेडिंग लिखा है योर बेस्ट इज कमिंग सून, और मेरे पास जितना प्रभु ने मुझे दिया है बस उतना ही मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ। अभी आगे मुझे प्रभु क्या बताने वाला है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन कहता है, उनके लिए ये सारी बातें मिलकर सिर्फ भलाई और भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। सो प्रियो, आज हम इस विषय पर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और खातरी से विश्वास करें और आनंद को मनाएं दैट योर बेस्ट इज ऑन द वे और योर बेस्ट इज कमिंग सून। हालेलुया। आपके जीवन का जो सर्वोत्तम भाग है वो बहुत जल्द आप प्राप्त करने वाले हैं। आमीन। प्रियो, आज कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, सही समय पर सैलरी आ रही है, टाइथिंग्स बराबर जा रहे हैं, उठाने की भेंटें जा रही है, कलीसिया में सब अच्छा चल रहा है, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता अच्छे से जीवन को जी रहे हैं। तो ये जब सारी चीजें सही चल रही होती है तो हम संतुष्ट होते हैं, और संतुष्ट होने के द्वारा क्या होता है, हमको लगता है कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपना तेरी ओर से हमें अपना सर्वोत्तम दिया है। ऐसा हम कई बार सोचते हैं कि जब हम प्रभु की आशीषें और उसके अनुग्रह को अपने जीवन पर बना हुआ देखते हैं कि प्रभु की आशीषें, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर है, और उसे अपने जीवन में हम जब महसूस करते हैं, जब हम उस सर्वोत्तम समय को जीते हैं, तो हमें लगता है कि यही हमारा जीवन का सबसे उत्तम समय है, इससे बढ़कर प्रभु हमें कभी भी नहीं देगा और हम इसमें संतुष्ट है ना। पौलुस कहता है, मैं जिस दशा में हूं उस दशा में संतुष्ट रहना मैंने सीख लिया है। लेकिन प्रियो, उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक अलग विषय के लिए पौलुस ने कहा है। लेकिन जब मेरे और आपके जीवन में सारी बातें सही चल रही होती है तो हमें लगता है ये हमारे जीवन का सबसे बड़ी आशीष है जो यहोवा ने हमें दी है, और इससे बढ़कर अभी हमारे जीवन में आशीषें नहीं आएगी। सो प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और उस धन्यवाद को देने के द्वारा हमें ऐसा लगता है बस अभी हमारा सब कुछ हो गया। मेरे पास मोटर है, बंगला है, गाड़ी है, धन है, बैंक बैलेंस है, जमीन है, जायदाद है, बच्चों की आने वाली 4 पुश्तें उस धन के द्वारा सरवाइव करेगी, इतना मैंने इकट्ठा करके रखा है, अब मैं तो सुकून से रह रहा हूं, प्रभु ने मुझे सर्वोत्तम दिया है, इतना बोलकर हम धन्यवाद देते और बड़े आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। परंतु प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपके बीते हुए कल से आपके आने वाले कल में सर्वोत्तम देने पर जा रहा है। हालेलुया। जो इस वचन को सुन रहे हैं वो कहे, विश्वास करते हैं तो आमीन। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपके बीते हुए समय से, जो आपको पुराने समय में, आपके पास्ट में उन्होंने जो आशीष आपको दी है, उससे बढ़कर सर्वोत्तम आशीषें वो आपको आपके आने वाले दिनों में बहुत जल्द देने जा रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। प्रियो, आपके भविष्य को यहोवा आशीषों से भरना चाहता है। आमेन। एक वचन हम पढ़ेंगे, इस वचन के द्वारा हम आज के इस संदेश को शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूं नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन हम सब लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 18। नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और इस पवित्र शास्त्र से ही हम उस वचन को पढ़ने वाले हैं। आमीन। नीति वचन 4:18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। इंग्लिश में वचन कहता है, बट द पाथ ऑफ राइचस इज लाइक द लाइट ऑफ डॉन which shines brighter and brighter until full day। हालेलुया। प्रियो, जो आशीष आपने आपके बीते दिनों में देखकर प्रभु का धन्यवाद किया है, उससे अधिक उत्तम आशीषें परमेश्वर आपके भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है कि धर्मी के जीवन का प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता चला जाएगा,
जो अधिकता आपको प्रभु ने आपके बीते हुए दिनों में दी थी, प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा वायदा करता है कि परमेश्वर की वो अधिकता, परमेश्वर की वो महानता, परमेश्वर का वो अबंडेंस लाइफ, परमेश्वर का वो आशीषें जो उसने बीते दिनों में दी थी, वो अधिक और अधिक बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। प्रियो, जैसे दोपहर सुबह से जब सूरज निकलता है और दोपहर तक जैसे अधिक और अधिक और अधिक उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है, वैसे ही परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपसे वायदा करना चाहता है कि जो आशीषें अमित मैंने तुझे तेरे बीते जीवन में दी थी, क्योंकि तू मेरे संग बना रहा, तू मेरी उपस्थिति में बना रहता है, क्योंकि तू प्रार्थना आराधना करता है, इसलिए तेरे जीवन के उस बढ़ती को मैं अधिक और अधिक और अधिक बढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आमेन। इस आशीष को, इस वचन को यीशु नासरी के नाम से ग्रहण कीजिए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कमी का नहीं, घटी का नहीं, परंतु मेरा यहोवा बहुतायत का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जो इस बात पर विश्वास करते हैं वो जोर से कहे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। लेकिन कई बार हमको ये समझने की जरूरत है कि इससे पहले कि हमारे जीवन में उजाला या प्रकाश आए, उससे पहले कई बार जीवन में अंधेरे का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। धर्मी अंधेरे का सामना नहीं करना चाहते। आमीन। धर्मी इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट मिरेकल्स, इंस्टेंट चिन्ह चमत्कार इसके आदि हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने पवित्र शास्त्र में इतनी सारी गवाहियां, इतनी अद्भुत बातें प्रभु के वचन के द्वारा सीखी है दैट वी थिंक दैट जैसे ही हम मांगे, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हमको सारी चीजें मिलनी चाहिए। हालेलुया। इसी विषय पर हम आज अध्ययन करने जाने वाले हैं। प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने भले ही 2 पेजेस ही प्रभु ने मुझसे लिखवाए हैं, 2 पेजेस ही मैंने लिखे हैं, परंतु ये 2 पेजेस के नोट्स लिखने के लिए मुझे 17 डेज प्रभु ने लिए। हालेलुया। 17 दिनों से मुझे लगातार प्रभु बात कर रहा है, लेकिन इतनी बात करने के बाद केवल 2 पन्ने में लिख पाया हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आने वाले दिनों में आपके भविष्य में, आपके भूतकाल से 1000 गुना प्रतिफल से आपको भरे और आप परमेश्वर के राज्य के लिए महिमा और गवाही का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में उजाला या प्रकाश आने से पहले अंधेरा आता है ना। जब अंधेरा होता है तो क्या होता है, सूरज डूब जाता है और चांद आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अंधेरा होता है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, यही अंधेरा कुछ समय के बाद जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर इस अंधेरे को खोल देता है और हमें इस बंधन से निकालकर ज्योति की ओर लेकर चला जाता है। और वचन हम सब जानते हैं, जितनों ने उसकी ओर मुख को घुमाया उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। यहोवा की ओर अपनी नजरों को जब आप घुमाते हैं तो आपका भूतकाल, आपके भूतकाल से आपका भविष्य परमेश्वर और प्रकाशमान कर देता है। हालेलुया। उसके लिए आपको उठना पड़ता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपके जीवन में कई बार प्रकाश या उजाला आने से पहले अंधेरा आता है। सी, बिफोर इट गेट्स ब्राइटर इट्स डार्कर। हालेलुया। इससे पहले कि उजाला आए अंधेरा होता है, ये हमेशा याद रखिए। बिफोर इट गेट्स मोर देन इनफ यू हैव टू गो थ्रू अ सीजन ऑफ लैकिंग। हालेलुया। इससे पहले कि आपकी बढ़ोतरी हो जाए या इससे पहले कि आपके जीवन में आशीष मोर देन इनफ, यानी जितनी होनी चाहिए उससे अधिक आशीषें प्रभु आपको दे, उससे पहले आपको कमी घटी का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। जैसे बोलते हैं ना, संसार में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। हालेलुया। वैसे ही इससे पहले कि आपके जीवन में उजाला आए, आपको अंधेरे का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि आपकी बढ़ती होती चली जाए, आपको कमी घटी का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। प्रियो, जो कमी घटी में रहता है ना, वही बढ़ती को समझ सकता है। जिसने अपना जीवन अंधेरे में बिताया है वही ज्योति को समझ सकता है कि ज्योति का मूल्य कितना है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में
अच्छी बातों का अंत होना बहुत जरूरी होता है। अभी आप सोचेंगे कि ये ब्रदर क्या बोल रहे हैं, प्रभु तो आशीष की बात करता है, प्रभु तो उत्तम की बात करता है, प्रभु तो अच्छे की बात करता है, परंतु ये ब्रदर तो बता रहे हैं कि कई बार हम धर्मी के जीवन में अच्छी बातों का अंत होना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया प्रियो, वो अच्छी बातों का अंत होना इसीलिए जरूरी होता है ताकि वो अच्छी बातें खत्म हो और प्रभु श्रेष्ठ बातों को, सर्वोत्तम बातों को आपके जीवन में दे सके। हालेलुया, क्योंकि जब तक अच्छी बातें खत्म नहीं होगी तब तक आप सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। कई बार हमें लगता है कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे रिश्ते सब तरफ धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मेरे हाथ से ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, आई वाज सपोज टू ग्रैब इट, व्हाई आई कुड नॉट डू इट। मैं इतनी अच्छा मौका प्रभु ने मुझे दिया था, मैंने उसको क्यों खो दिया? और ऐसे कई सवाल दिन प्रतिदिन मेरे और आपके मन में उठते हैं। हालेलुया। हम कभी किसी चीज को शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें ही डर लगने लगता है कि अरे मैंने ऐसा किया, मैं सक्सेस पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे विषय में लोग कैसी बातें करेंगे, मैं इन बातों का सामना कैसे करूं। ऐसे कई सवाल मनुष्य के मन में दिन प्रतिदिन घूमते रहते हैं। हालेलुया। बट बिलवड पीपल ऑफ गॉड, बिलीव मी, इट इज ऑल अ प्लान, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। हालेलुया। लेकिन अगर आज आपके जीवन में ऐसी कोई बातें घूम रही है जो आपके मनों में विचारों के रूप में आपको कंफ्यूज कर रही है, सो मेक श्योर डोंट गेट कंफ्यूज एंड कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। हालेलुया। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे विचारों से कंफ्यूजन में मत जाइए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आपके जीवन की योजना को अच्छे से सर्वोत्तम की ओर लेकर जाने का एक तरीका है। हालेलुया। लेट गॉड डू हिज वर्क। आमीन। परमेश्वर को अनुमति दीजिए कि आपके जीवन में वो इन बातों को कर सके। हालेलुया। बट कलीसिया के साथ या धर्मियों के साथ समस्या ये है that we don't want to go through the process or through the procedure. Amen. जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपको काउंटर पर लाइन लगानी पड़ती है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, आपको फीस जमा करनी पड़ती है, आपको रिसिप्ट लेनी पड़ती है। कॉलेज में एडमिशन लेने की एक प्रक्रिया होती है ना, एक प्रोसीजर या एक प्रोसेस होती है। आप कहीं पर भी जाइए, आपकी अगर प्रिंसिपल से पहचान होगी, चेयरमैन से पहचान होगी, ट्रस्टी से पहचान होगी, आफ्टर दैट ऑल्सो हो सकता है कि आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत ना पड़े, फिर भी फॉर्म भरना है, फोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है, फीस भरना है, ये प्रोसीजर तो आपको करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर यू गो फ्रॉम गुड टू बेस्ट, You have to follow the process. हालेलुया। आपको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है प्रियो। और यहाँ पर धर्मी लोग मार खा जाते हैं। उनको प्रोसीजर नहीं चाहिए, उनको प्रोसेस से गुजरना अच्छा नहीं लगता, उनको सीधा गुड से बेस्ट की ओर जाना अच्छा लगता है कि नहीं, इंस्टेंट हमको हीलिंग चाहिए, इंस्टेंट हमारा कर्जा खत्म होना चाहिए, इंस्टेंट हमारे रिश्ते सही हो जाने चाहिए। और यहाँ पर धर्मी लोग थोड़े पीछे हो जा रहे हैं। हालेलुया प्रियो, ये मैसेज एक वार्निंग या अलार्म मेरे और आपके जीवन में दे रहा है कि सचेत हो जाइए। हालेलुया। प्रभु का आना निकट है। आमीन। कोई जानता नहीं है परमेश्वर कब आएगा। लोग कहते हैं कि अभी टाइम है, प्रभु का वचन कहता है कि उसका आना इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को पता नहीं है। अगर अभी ये प्रचार करते समय ही या सुनते समय आ गया तो क्या आप जाने के लिए तैयार है? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहना चाहती है। हालेलुया प्रियो, चर्च और बिलीवर नीड्स बेस्ट थिंग बट इंस्टेंटली। हालेलुया। ये मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। आप शायद ऐसे ना हो, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, बट देन दे नीड मिरेकल्स एंड बेस्ट थिंग्स इन देयर लाइफ इंस्टेंटली, इमीडिएट। वो इंस्टेंट गीजर होता है ना, हम लोग हमारे बाथरूम्स में लगाते हैं, बस बटन ऑन करो और एकदम से गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। लोग इस प्रकार से अभी कम समय में ज्यादा को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जब तक तुम प्रोसेस से नहीं जाओगे तब तक तुम्हें
उत्तम से सर्वोत्तम नहीं मिलेगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द वर्स, हम लोग सब खोलेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, आई थिंक इट इज 7वां वचन, या पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन कहता है, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यह वचन मैंने जब मैं अध्ययन कर रहा था, मैंने इस वचन को इसीलिए पढ़ा ताकि आपको एक भेद की बात, जो हम सब जानते हैं, भेद तो नहीं है, हम इस नेचुरल प्रोसेस को सब जानते हैं। मैं चाहता हूं इस वचन में आप एक वाक्य को अंडरलाइन करें, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। इसको ना आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रियो, हम सब गोल्ड जानते हैं, है ना, इस गोल्ड को हम सब जानते हैं, है ना। बहुत कम लोग हैं जो शायद सोने के विषय में नहीं जानते हैं। उसकी एक कीमत है, सोना सारे संसार में पाया जाता है, और हमने देखा कि खासकर जो इंडियन वुमेन्स होती है, जो भारतीय स्त्रियां या बहनें या माताएं होती है, उनको हम सोना पहने हुए देखते हैं। चूड़ियाँ होती है, ब्रेसलेट्स होते हैं, मंगलसूत्र होता है, चेन होती है, लॉकेट्स होते हैं, बहुत सारी सोने की वस्तुएं पहने हुए इंडिया में लोग घूमते हैं। वो इसलिए क्योंकि वचन हमको यहाँ पर बताता है, संसार में क्या है ना, सोने को बहुत महत्व दिया जाता है ना। इंडियन कल्चर में सोने को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोने की कहानी कभी सुनेंगे ना, अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो आई वुड हैव, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पर जवेरी बाजार में सोना और डायमंड के मर्चेंट्स है। एक दो बार जब मैं उनके साथ गया, जहाँ पर सोने को पिघलाया जाता है, मोल्ड किया जाता है, आकार दिया जाता है, सो ऑलमोस्ट 4-5 years आई वॉज विद देम, और मैंने उस पूरी कंप्लीट प्रोसीजर को देखा। तो जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग फ्यू डेज बिफोर इन माई बेड, और जब मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था बिछौने पर पड़े पड़े, तो प्रभु ने ना मुझे वो सारी सोने की प्रक्रिया को स्मरण दिलाया। और आज भी जब मैं आपको इस बात का संदेश बांट रहा हूँ, इस वचन को आपको बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये वचन पढ़ा है, लेकिन प्रभु मुझे अभी भी उस सोने की उस पूरी प्रक्रिया को मेरी आंखों के सामने लेकर आया है। हालेलुया। प्रियो, कभी मौका मिला तो हम सिर्फ इस वचन के ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे। सोने को बहुमूल्य तक प्राप्त होने से पहले बहुत सारी प्रोसीजर से निकलना पड़ता है। उसको आग की भट्टी में डाला जाता है, उसको ऐसा चिमटे से उठाया जाता है, उसको ऐसा ऐसा दोनों चिमटे पकड़कर घुमाया जाता है। तो उसके साथ ना एक प्रोसीजर को करना पड़ता है, और जब वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब उसको मूल्य से बहुमूल्य बनाकर शोरूम में रखा जाता है, ताकि जब लोग उसको देखें तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कर सके। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके बीते दिनों में जिन आशीषों के द्वारा आप संतुष्ट हुए, प्रभु चाहता है कि आने वाले भविष्य में आपके जीवन के ग्राफ को वो यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखे, ताकि लोग आपकी वैल्यू कर सके, वो आपके बहुमूल्यता के कीमत को जान सके। हालेलुया। प्रियो, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है सोने को भी आग से होकर गुजरना पड़ता है। आमीन। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। बट देन बहुत सारे लोग, सो कॉल्ड राइचस पीपल, दे वांट इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट मनी, एवरीथिंग दे वांट इमीडिएटली, और इसीलिए वो प्रोसेस से गुजरते नहीं है। और क्योंकि प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं, तो वो यहीं पर जिस स्थान पर वो है वो उसी में खुश रह जाते हैं। परंतु प्रभु ने उन्हें कहा है इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, कि तू एक प्रक्रिया से होकर जब आगे निकलेगा तो देख, मैंने आगे तेरे लिए सर्वोत्तम आशीष रखी हुई है। हालेलुया। प्रियो, वचन भी ये सिखाता है कि सोने को बहुमूल्य होने से पहले अपने आप को पूरी रीति से अग्नि के हवाले करना होता है, तब कहीं जाकर वह अच्छे सोने से सर्वश्रेष्ठ सोना कहलाता है। हालेलुया।
प्रियो, आज आपको और मुझे सोना ये नहीं कहता आपको कि मैं अपना आधा भाग ऊपर ही रखूंगा, सिर्फ आधा ही भट्टी में दूंगा। उसको पूरी रीति से भट्टी में डालकर गलाया जाता है। हालेलुया। अगर आज आप अपने जीवन में उत्तम से सर्वोत्तम प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को उस प्रोसेस में जाने के लिए, प्रभु को लेकर जाने के लिए अनुमति दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप यहाँ से होकर यहाँ निकलेंगे तो आपके लिए एक नया सवेरा होगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं पर लोग हमें गलत मान रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सब कुछ गलत होता चला जा रहा है। हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में उन्नति हमें कहीं दिख नहीं रही है। हमारे पीछे से जो लोग आए हैं वो बॉस को हाजी हाजी करके, अथॉरिटीज को यस मैडम यस सर, यस मैडम यस सर करके आगे निकल जा रहे हैं, और हम लोग जो ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में बढ़ोतरी को नहीं देख रहे। वी आर नॉट सीइंग एनी प्रमोशंस इन आवर लाइव्स। हम कुछ उन्नति को होता हुआ नहीं देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका मन या आपके अंदर के विचार कहते हैं कि आपका इससे अधिक आशीष को पाना मुमकिन नहीं है ना। कई बार हम किसी बात के लिए कोशिश करते हैं, मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल हो गया, फिर आप क्या सोचते हैं कि जो बाइक प्रभु ने मुझे दी है ना, यही मेरे जीवन में सबसे बड़ी आशीष है। हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, है ना। हम एक स्थान पर अपने आप को रोक देते हैं कि नहीं, इससे बेहतर मेरे जीवन में नहीं हो सकता है। ये इसलिए होता है प्रियो, क्योंकि जो संसार में हम आंखों से जो देख रहे हैं ना, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। आमीन। मेरा विश्वास है आप बातों को समझ रहे हैं। अगर आप बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं जिस भी स्थान पर आप हैं, और अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है तो आप सोचते हैं मैं यहाँ पर जो हूँ ना, मेरे को इतना सैलरी मिल रहा है ना, इतना ही शायद मेरे लिए बहुत है, प्रभु ने मेरे लिए यही सर्वोत्तम दिया। थैंक यू लॉर्ड। बाकी लोगों को तूने नौकरी से निकलवा दिया कोविड में, लेकिन तूने मेरी नौकरी या मेरा जॉब सुरक्षित रखा और मुझे इतनी ही सैलरी दे रहा है, उसमें ही मैं संतुष्ट हूँ, है ना। कई बार जब हमारा बिजनेस, जिसका दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, वो जब नहीं बढ़ता है और एक स्थान पर आकर स्ट्रेट हो जाता है, तो हमको लगता है थैंक यू लॉर्ड, तूने पता नहीं कोविड में कितने लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, एटलीस्ट तूने मेरी दुकान को शुरू रखा, मेरे शटर को ओपन रखा, और तूने ये मुझे जो दिया है, मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा मुझे नहीं मिलेगा, यही मेरे जीवन में बड़ी आशीष है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में ऐसा आज हो रहा है क्या? मुझे कई बार ऐसा लगता था। हालेलुया। पर जब मैंने इस वचन पर अध्ययन किया कुछ समय पहले, और जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई। मैं निराश मत होइए आप प्रियो, उदास मत होइए। यहोवा ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में आपका मन या आपके मन के अंदर के विचार आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इससे बेटर मेरी जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया। बट आई वॉन्ट टू गिव यू वन सजेशन। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। डोंट बिलीव ऑन सच लाइज ऑफ डेविल। हालेलुया। शैतान की ऐसी झूठी बातों पर आप विश्वास मत कीजिए। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर शैतान आपको आज ऐसे विचारों से भर रहा है कि बाबा तेरे पास 4 4 व्हीलर हैं, 2 बंगले हैं, इतना बहुत है तेरे लिए, तो आप ये मत सोचिए कि अरे बाबा उससे तो मेरे पास ज्यादा है, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे। ऑफ कोर्स, चाहे आपके पास कुछ हो चाहे आपके पास कुछ ना हो, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। लेकिन आपका धन्यवाद आनंद के साथ भरा हुआ होना जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए रोते गाते धन्यवाद मत दीजिए। धन्यवाद हम तब देते हैं जब हमारे जीवन में आनंद होता है। हालेलुया। और हम गीत गाते हैं कि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है प्रियो। आमीन। हमने पिछले दिनों में सीखा गॉड्स पीस इज योर पावर। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, ये हमारे जीवन में ताकत, बल और सामर्थ का काम करते हैं। हालेलुया। प्रियो, ऐसे शैतान की झूठी बातों पर विश्वास न करें, क्योंकि वो झूठ का बाप है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। वो बरगलाता है, वो डिसीवर है, वो चालाक और धूर्त है, उसके बहकावे में मत आइए। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में निराशा, उदासी या दुख परमेश्वर कि आपके जीवन की श्रेष्ठ योजना को तैयार करने से नहीं रोक सकते। अगर आज आपके जीवन में दुख है, निराशा है, उदासी है, ये सारी बातें
परमेश्वर को आपके जीवन में श्रेष्ठ उंडेलने के लिए कभी भी नहीं रोक सकती है। आमीन। उसे कौन रोकता है? आप स्वयं अपने विचारों के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा उस आशीष को से वंचित हो जाते हैं, उसे खो देते हैं। हालेलुया। कल हम फिर एक बार इन्हीं वचनों से आगे बढ़ेंगे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करें, उस बात को न भूलें और हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। हम कल एक बार फिर इसी समय पर मिलेंगे। तब तक इन वचनों का अध्ययन कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। May the glory of the Lord be upon you always. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.